हेलो एवरीवन। सो 7 अप्रैल को हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल 7-8 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है। यार देखो, क्राइस्ट का पेपर क्लियर करना बहुत ईजी है। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को करके जाइएगा, एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। हर साल बच्चे को मैं 10-10 दिन के अंदर, 8-8 दिन के अंदर एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्लियर करा देता हूँ। सो यस, बिना समय वेस्ट के चलते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। आपको एंट्रेंसेस से रिलेटेड जो भी डाउट होता है, मैंने टेलीग्राम पे एक हमारा चैनल बनाया हुआ है एंट्रेंस की महफिल करके। मैं आप लोगों से पर्सनली कनेक्ट होता हूं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सीधा सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, एंट्रेंस की महफिल, ये वाला चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। कैसा भी कोई भी डाउट होता है, चाहे आपका सीयूटी से रिलेटेड हो, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंजर, मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का आपका डाउट हो, आप मुझसे पर्सनली यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। तो यस, हर बार की तरह मैं आज भी आप लोगों को मास्टर सिलेबस वाली जो है वो एक शीट देना चाहूंगा। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, बेटा मैं खुद शहीद सिद्धेश्वर कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी से पास आउट हूँ। मास्टर्स मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से की हुई है। उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मैं हमेशा हमारे बच्चों के पास जो भी चैनल पे आता है, मैं उन लोगों को ये शीट जरूर दे के रखता हूँ। उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है। यहाँ मैंने किया क्या है, सिर्फ क्राइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूंगा। आईपी मैट इंदौर भी आप टारगेट करे हो तो उसके अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आते, वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जाम लास्ट ईयर का क्या क्या पूछा हुआ था, उसकी प्रॉपर वीडियो, हर एक चीज मैंने लगाई हुई है। सिमिलरली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, तो यहां पर देखो, अगर आप लोग एल्जेब्रा, इक्वेशंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगाओगे तो आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन उठा के देखोगे तो वहां पे मेजर जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपसे पूछता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, सर्च एंड इंडाइसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरेज एंड एलिगेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मतलब कि आपका नंबर सिस्टम और आप लोगों का अरिथमेटिक, ये सबसे ज्यादा आप लोगों से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है पूछता है बच्चा। यहाँ पर अगर मैं आपसे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूँ तो 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, आपको 90 मिनट मिलेंगे। इसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस आप लोगों के होते हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, 10 क्वेश्चंस आप लोगों को फंडामेंटल अकाउंटिंग के देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के आप लोगों को 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वांट के आप लोगों को 20 क्वेश्चन। तो ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं अभी, वो 20 क्वेश्चन आप लोगों के इन चैप्टर्स के अंदर से आने, तो आप लोगों को मेजर फोकस इन चैप्टर पे कर लेना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपसे बात करूं रीजनिंग की, तो आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा। इन 25 क्वेश्चन में से आपको कौन कौन से चैप्टर पे मेहनत करनी है, वो चैप्टर से आपके एनालॉजी, आपकी सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, दोनों आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन छोड़ सकते हैं, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आपको पढ़ना है। डायरेक्शन सेंसेस यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, ये ग्रीन मार्क नहीं है। डायरेक्शन सेंसेस इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन मार्क नहीं, इसको प्लीज आप कंसिडर कीजिएगा। डायरेक्शन सेंसेस आपको करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स करना है, अरेंजमेंट करना है, ब्लड रिलेशन करना है। देन उसके बाद सिलॉग, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। हालांकि लास्ट ईयर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लास्ट ईयर सिलॉग से उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं बने थे, बट आप इस टॉपिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। देन उसके बाद आपका डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन का एक अलग से ही सेक्शन बनता है बेचा, जो कि आप यहाँ पे देखोगे। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है एलआरडीआई मतलब लॉजिकल रीजनिंग, डीआई एक साथ ही लोग जो है पढ़ते हैं। इसमें आपका पेपर के अंदर सेक्शन ही अलग से बनता है। तो ये जो टॉपिक है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, ये दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों बच्चा एक ऐसे चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आप लोगों का प्रॉपर जो आप अरिथमेटिक पढ़ोगे यहाँ पर, मतलब कि आप ये जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हो आप लोगों के कहाँ से कहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखो, आप एवरेज एलिगेशन से लेके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तक, ये इतने चैप्टर आप पढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 चैप्टर का निचोड़ आपको जो है वो कहां देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। मैं कैसे कह रहा हूं, क्या बात करो, इस बात को समझो। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपके पास जो है ग्राफ्स आते हैं, पाई चार्ट आता है, आपके पास बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ आता है। उसके अंदर फिर क्या करता है वो, आप लोगों से पूछ लेगा इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपके
आपसे इंटरेस्ट पूछ लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर आपका ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता जा रहा है तो आप लोगों का जो है वो डीआई, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसके अंदर। सिमिलरली अगर उसके बाद में आप लोगों से इंग्लिश की बात करता हूँ बेटा, तो इंग्लिश के अंदर देखो मैं आपको मेजर टॉपिक्स बता रहा हूँ। एडवर्ब्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आप कीजिएगा। प्रेपोजिशन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसिव वॉइस नरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बिना आपका पेपर नहीं बनने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप 7 के 7 दिन प्रैक्टिस कीजिए, पैरा जंबल 7 के 7 दिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी ईडम एंड फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। इजीली 7 दिन के अंदर चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। फंडामेंटल अकाउंटिंग के आपके जो 10 क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो है वो बनने हैं। सो ये आपका प्रॉपर पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये जो एक्सेल शीट है, मास्टर सिलेबस की जो शीट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ। वहाँ से प्लीज़ आप एक्सेस लीजिएगा इस शीट को, इसको डाउनलोड कीजिएगा और इन चैप्टर्स के ऊपर भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी यार देखो, आप अगर पढ़ाई भी करना चाहते हो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बता देता हूँ। आप जो है गूगल पे आना और आपको गूगल पे क्या लिखना है, गूगल पे लिखना है study.educaptain.in, ठीक है। study.educaptain.in के बाद बेटा आप ये फ्री कोर्स के अंदर आ जाना। फ्री कोर्स के अंदर आप जैसे ही आओगे तो अगर यहाँ पे वर्बल एबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे सारे ही चैप्टर जो है वो कराए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। और ऐसा कंटेंट है जो कि शायद कभी किसी ने नहीं कराया होगा आपको, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ बच्चा, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स जो है वो यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं हमने, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ तो लॉजिकल रीजनिंग के भी चैप्टर सारे ही अरेंज होकर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पे भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी यार देखो, हमारे जो है वो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। हमने रिसेंटली अभी एवेंजर बैच जो है वो ज्वाइन किया। आप चाहते हो तो आप हमारा एवेंजर गोल्ड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको CUET भी टारगेट करना है, IIP मैट इंदौर भी टारगेट करना है, तो यार देखो CUET के अंदर हमारे कॉमर्स डोमेन, क्योंकि आपको डोमेन सब्जेक्ट जो है वो चाहिए होंगे, तो अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट की नीड है तो आप एवेंजर्स प्लैटिनम की तरफ आगे बढ़ सकते हो। एवेंजर्स प्लैटिनम के अंदर जो है हमने वो सब्जेक्ट्स आप लोगों के कॉमर्स के जितने डोमेन्स है, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सारी चीज़ें कवर की हुई है। बाकी जो है एवेंजर गोल्ड और एवेंजर प्लैटिनम में दोनों में ही आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों को मिल जाता है, इंग्लिश आप लोगों को मिल जाएगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को मिल जाएगा, DI आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा, GK करंट अफेयर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अलग से मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं रैंडम बैच खोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट के अंदर अगर मैं आऊँगा तो बच्चा अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखोगे तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अलग से हमने मॉक्स डाले हुए, देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मॉक्स ये रहे, और यहाँ पे आप इनको खोल के देख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर हमने मॉक टेस्ट डाले हुए और बिल्कुल कायदे से हमने जो है मॉक टेस्ट को अरेंज किया हुआ है, बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर हमने अरेंज किया हुआ है। बैच के अंदर आप लोगों को जो ई बुक्स मिल जाएगी, डाउट सपोर्ट मिल जाएगा हमारे फैकल्टीज के साथ, आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगी, साथ ही में आप एक एडुकैप्टन स्क्वाड का पार्ट बनते हो, जहां पे हमारे इंडिया की बेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी जो हमने बनाई हुई है, हमारे टॉपर्स वहां पे, हम वहां पे, हमारे फैकल्टीज वहां पर है, हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पर है, सब आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं और बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम्स को जो है हम फोड़ते हैं। सो आई होप बच्चा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।